इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत अच्छी तरीका से इसमें हम लोग 5 मार्क्स लाने के बारे में सोचेंगे और इसको 5 मार्क्स एकदम मुट्ठी में लेके आना। तो फुल एनर्जी के साथ बच्चों आज हम लोग पढ़ाई करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। लगे रहिए, मजे से पढ़ते रहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा थियोरी बता देता हूं जो क्वेश्चन बनाने में मजा आएगी। जैसे देखिए, अगर आपका x ग्रेटर इक्वल 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, और y ग्रेटर इक्वल अगर 0 लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ। तो x ग्रेटर इक्वल 0 मतलब x का जो वैल्यू होगा ना वो 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा। y ग्रेटर इक्वल 0 का मतलब हुआ ना कि y का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा और 0 से बड़ा होगा। तो बच्चों, आप लोग बचपन से बताइए 11 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और आप लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए हैं, बहुत कुछ पढ़ लिए हैं। ये हम लोग का एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0। y बराबर 0 कह रहा है कि y का वैल्यू 0 होगा। तो इस लाइन में पूरे वैल्यू y के हर पॉइंट पर y वैल्यू 0 है। 0 से बड़ा तो y जो है इस क्वाड्रेंट में भी जो है y का वैल्यू 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होता है, और इस क्वाड्रेंट में भी y का वैल्यू जो है 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों क्वाड्रेंट पर y का वैल्यू 0 से बड़ा मीन्स पॉजिटिव होती है। अब बात करते हैं इनका। x बराबर 0 का मतलब हुआ y अक्ष का समीकरण, y एक्सिस का इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। और x का वैल्यू बच्चों हम लोग जानते हैं, x का वैल्यू ओरिजिन से इधर होती है ग्रेटर, मतलब इस क्वाड्रेंट में भी x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और इस क्वाड्रेंट में भी x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, मतलब x का वैल्यू जो है ये दोनों क्वाड्रेंट में 0 से बड़ा होगा। तो बच्चों, दोनों जो हम लोग का वेरिएबल्स है, दोनों जो इक्वेशन है, दोनों जो इनइक्वालिटीज है, उससे शेडेड कहां पे हुई? शेडेड हुई फर्स्ट क्वाड्रेंट में। शेडेड कहां पे हुई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो शेडेड हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हम लोग का इन दोनों इक्वेशन का शेडेड रीजन होगा। इन दोनों इक्वेशन का शेडेड रीजन होगा। अब हम आपसे एक और बात कर लेता हूं। अगर x ग्रेटर इक्वल 2 लिखा हुआ है तो जब भी बच्चों x वैल्यू लिखा रहेगा तो आपका दिमाग में आना चाहिए x बराबर समथिंग। तो हम लोग जानते हैं जब भी कोई लाइन का समीकरण x बराबर लिखा रहता है तो समीकरण y अक्ष के पैरेलल होती है। ये ओरिजिन हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। तो x बराबर 2 मतलब 2 से होके गुजरेगी और जो लाइन है वो y अक्ष के पैरेलल होगी। तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया x बराबर 2। और x का वैल्यू ग्रेटर 2 तो 2 x का वैल्यू 2 से बड़ा, इधर x का वैल्यू 2 से छोटा होगा, उधर 2 से बड़ा होगा, तो शेडेड रीजन चले जाएगा उधर। ये आप समझ गए। अब मैं इसको करता हूं डिलीट। अब डिलीट करने के बाद हम आपको और क्या कॉन्सेप्ट देता हूं। x अगर हम लोग का लेसर इक्वल टू है, इसका मतलब हुआ कि x हम लोग का लेसर इक्वल टू, ये ओरिजिन हो गया, ये x हो गया, इधर होगा x डेश, ये होगा y, इधर होगा y डेश। x वैल्यू पहले 2 पकड़ो, ये 1, ये 2, ये 3। x वैल्यू 2 तो इस लाइन से होके गुजरेगी। x वैल्यू जो है 2 से छोटा बच्चों, 2 से छोटा, उधर जाएंगे तो x वैल्यू 2 से बड़ा होगी, इधर आइए 2 से छोटा मिलेगा, तो शेडेड होगी इधर, शेडेड होगी इधर। नेक्स्ट मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूं। नेक्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि y ग्रेटर इक्वल 3। y बराबर जब भी रहेगा, ये हो गया 1 2 3, देखिए ये y वैल्यू 3 है, तो इससे होकर लाइन गुजर क्रॉस करेंगे, इस लाइन के इक्वेशन होगा दिस। y वैल्यू 3 से बड़ा, 3 से बड़ा वैल्यू ऊपर तरफ जाना है, छोटा रहता तो नीचे तरफ आना है। तो ये हमको अगर पता हो, खींचने का तरीका पता हो, तो हम लोग को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका क्वेश्चन हम ले रहे हैं अभी। क्वेश्चन एक मजेदार वाला क्वेश्चन अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज हम लोग का जो 12 है उसका हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे अभी। क्वेश्चन बनाएंगे अभी हम लोग, इसका क्वेश्चन हम लोग अभी इसका बना रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 बना रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है, सॉल्व द फ्लोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग
ग्राफिकली मैक्सिमाइज हमको निकालना है। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, क्वेश्चन में हमें देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें देखना है कि क्वेश्चन में मेंशन क्या क्या है। तो क्वेश्चन में मेंशन है जेड बराबर, तो जेड का भी हम लोग को जरूरत नहीं है, तो जेड का जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखे सॉल्यूशन। अब हम लिख देता हूं गिवन क्या क्या मेंशन है। तो मेंशन है एक्स प्लस वाई लेसर इक्वल 50, फिर है 3x प्लस वाई लेसर इक्वल 90, फिर है x ग्रेटर इक्वल 0, फिर है y ग्रेटर 30। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे। x प्लस वाई बराबर 50, 3x प्लस वाई बराबर 90, x बराबर 0, y बराबर 0। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई बराबर 50। अब बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 50 से डिवाइड कर देंगे। तो 50 से जब डिवाइड करेंगे, इसके नीचे भी हम लिखेंगे 50, इसके नीचे भी लिखेंगे 50, 50/50 कट गया। अब 50/50 कट गया। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ x/a प्लस y/b बराबर 1, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x इंटरसेप्ट a बराबर 50, y इंटरसेप्ट b बराबर 50, दैट इज द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कौन कौन सा पॉइंट से गुजरेगी, एक्स इंटरसेप्ट कितना है 50, तो 50,0 से और 0,50 से इससे गुजरेगी लाइन। अब देखिए हम क्या करते हैं आगे, इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 90। बच्चों इसमें सबको 90 से भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 90/90 कट जाएगा। इसमें से काटिए 3x/30 प्लस y/90 बराबर 10। तो हमको मिल गया x इंटरसेप्ट का वैल्यू 30 है और y इंटरसेप्ट का वैल्यू 90 है। इसे पता चला दैट इज द लाइन इज passing through the points 3,0 and 0,90 हो गई। दोनों इक्वेशन का हम लोग चेक कर लिए कि दोनों जो लाइन है, दोनों जो इक्वेशन है वो एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को किस किस पॉइंट पे कटेंगे उसको हम लोग निकाल लिए। बच्चों बहुत सारे टीचर लोग वैल्यू टेबल से सॉल्व करते हैं, लेकिन आप मैट्रिक के बच्चे नहीं हो जो वैल्यू टेबल से सॉल्व करेंगे। वैल्यू टेबल अंडर 10 कॉन्सेप्ट होती है। अगर आप वैल्यू टेबल से अगर ग्राफ बनाते हैं तो सही तो है, लेकिन आईसी की दृष्टि से वो रॉन्ग होती है। आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में जाना है और इंटरसेप्ट फॉर्म में जाके सॉल्व करना है, ये सबसे बेस्ट होगा। ये हम लोग का बीएससी में भी यही कॉन्सेप्ट चलता है, आईसी में भी यही कॉन्सेप्ट चलता है। वो अंडर 10 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेना है कि वैल्यू टेबल निकाल के काम करेंगे, वो बच्चों वाला काम होता है और उससे भी ये बढ़िया है, वैल्यू टेबल से भी बढ़िया है। इसीलिए इसमें जो है ना एकदम ग्राफ बनाने में मजा ही कुछ और आती है। अभी हम बनाएंगे ग्राफ आपको। तो बच्चों इधर तो हम लोग देख लिए। अब देखिए हम चेक करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब हो गया, इन दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो बच्चों यहाँ तक आप कंप्लीट किए। अगर प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा तो जरूर शेयर करिएगा। अब देखिए आगे हम विचार करते हैं। तो पॉइंट सबका मुझे जरूरत पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट मैं रख लेता हूं अपने पास।
ठीक, अब देखिए, अब मजा आएगा हम लोग का। अब सबसे पहले अब आपको देखिए मैं ग्राफ कैसे समझा रहा हूँ। ग्राफ, ये ओरिजिन हो गया बच्चों। ग्राफ में नेगेटिव तो वैल्यू टेबल में है ही नहीं है हम लोग का, तो इधर जगह कम दिए। ये हो गया एक्स डैश, इधर हो गया एक्स, ये हो गया वाई डैश, और ये हो गया वाई। वाई डैश मतलब इस लाइन का समीकरण हो गया एक्स बराबर 0, इस लाइन का समीकरण हो गया वाई बराबर 0। वाई 0 से बड़ा है, एक्स भी 0 से बड़ा है, दोनों इधर सेडेड होगी। क्लियर कर लिए। पहला जो हम लोग ये जो लाइन है 5, तो पहले पॉइंट लेते हैं 1, सेम एकदम माप माप के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -10, -10, -20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इधर मिलेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। चलिए अब आगे लेते हैं। एक्स वैल्यू कितना है 50, तो ये वाला पॉइंट हो गया 50, वाई वैल्यू भी 50। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींचो, इस तरीका से होगी लाइन। इस लाइन का समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 50। अब बच्चों, अब हम कैसे जानेंगे कि इस लाइन के इधर सेडेड करना है कि इधर सेडेड करना है। लाइन की इधर सेडेड करेंगे कि इधर, किधर सेडेड होगी, उसको जानने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ उसके पास चल जाओ। चल गए, ये दिया उसको हम मिटाएंगे। अभी ध्यान से समझा दे रहा हूं। देखिए, हम ओरिजिन में जानते हैं, ओरिजिन पर एक्स वैल्यू भी 0 होता है, वाई वैल्यू भी 0 होता है। हम एक्स के जगह 0 बैठा दिए, वाई के जगह पर भी 0 बैठा दिए, तो 0 + 0 0, 0 से ऐसे। बच्चों, ये वाला स्टेटमेंट जो है आपको बताना है 0 से 50 बड़ा हो गया। तो आप रियल लाइफ में क्या जानते हैं, क्या 50 0 से बड़ा होता है? अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं बता रहा हूं, एक बच्चा के पास 50 रुपया है, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है। किसके पास ज्यादा पैसा है? 50 वाला के पास। तो कह रहा है कि 50 बड़ा होता है 0 से। ये बात तो ट्रू है। तो अगर ट्रू है तो इस पॉइंट पे ट्रू हुआ, तो ट्रू होगा तो इधर सेडेड होगी। अगर फॉल्स होता है तो इधर सेडेड नहीं होती, फॉल्स होगा तो उल्टा हो। अगर इस पॉइंट का वैल्यू रख दिए इनइक्वलिटी पे, और अगर फॉल्स आता तो हम इस पॉइंट तरफ सेडेड नहीं करते, ऊपर तरफ करते। बात समझ गए? आप देखिए, आगे वाला के पास जाते हैं। तो आगे वाला क्या है, उसका तो पहले ग्राफ बना लेना होगा। क्या है? एक्स वैल्यू 30 है, वाई वैल्यू 90 है। इन दोनों पॉइंट से होते हुए लाइन खींचना है। खींच दिए लाइन। लाइन की इक्वेशन भी लिख लेते हैं बच्चों। 3x + y बराबर 90 है। 3x + y बराबर 90 है। अब देखिए पॉइंट क्या है, इसका भी ट्रू फॉल्स चेक करेंगे। ट्रू फॉल्स चेक करेंगे तो x की जगह 0 रखेंगे, 0 होगा, 0 होगा। तो बच्चों 0 से 90 बड़ा होता है, ये भी ट्रू बात है। इसका भी सेडेड जो है इधर ही होगी। इसका सेडेड इधर होगा, इसका सेडेड इधर होगा, इसका सेडेड इधर होगा। सारा लाइन कहाँ पे सेडेड हो रहा है बच्चों, उस पर्सन को निकालो, खोद खोद के निकाल दो। सारा लाइन जो है ना, इसी रीजन पे सारा का सॉल्यूशन सेट इसी रीजन पे मौजूद है। सारा इक्वेशन का जितना भी हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ था। तो बच्चों, इस पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट जानते हैं कि ये 0,0 है। हाँ, 0,0 है। इस पॉइंट को हम ए मान लिए 50,0, और ये पॉइंट हम लोग का बी है, कहीं दिखा दे रहा हूँ 0,50। ये पॉइंट हम लोग का सी है 30,0, 30,0।
ये पॉइंट हम लोग का डी ले लेते हैं और इसको दिखा देंगे 0,90, 0,90, 0,90 हो गया। अब हम लोग का ये जो कॉर्नर है बच्चों सेटेड रीजन का, इसको भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो कौन कौन इक्वेशन काटने से बना है? x प्लस वाई बराबर 50, 3x प्लस वाई बराबर 90। ऊपर वाला में नीचे वाला को घटाओ, वाई वाई कटेगा, एक में अगर 3 घटाओगे तो -2x बचेगा और इधर -40 बचेगा, कट जाएगा। 2 से काटिए 40 को तो x वैल्यू हो गया बच्चों 20, और यहां अगर रखेंगे 20, x के जगह 20 रखेंगे, उस पर भेज देंगे, 50 में घट जाएगा 20 तो बचेगा 30। हो गया, सारा कहानी खत्म, सारा कहानी खत्म हो गई। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम में एक आपको ग्राफ पेपर दिया रहेगा, उस ग्राफ पेपर में सारे दिखाना है। अब दिखाने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, फ्रॉम ग्राफ बच्चों, ये जो रीजन है आपका ये पूरे बाउंडेड है ना, बाउंडेड रीजन है। फ्रॉम ग्राफ आर बाउंडेड, BOUN, a bounded region, फ्रॉम ग्राफ अ बाउंडेड रीजन, इस पॉइंट का नाम है O, इस पॉइंट का नाम है C, इस पॉइंट का कुछ नाम देते हैं E, इस पॉइंट का नाम देते हैं B, फिर B से आते हैं O। फ्रॉम ग्राफ अ बाउंडेड रीजन दिस इज obtained which is a feasible रीजन। फिजिबल मतलब जितने भी इक्वेशन दिए हुए थे सारे इक्वेशन का रीजन है फिजिबल रीजन। द कॉर्नर्स ऑफ दिस रीजन आर O 0,0, C 30,0, E 20,30, B 0,50। अब लिखेंगे गिवन Z बराबर, जेड वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? जेड वैल्यू है बच्चों 4x प्लस वाई। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज वैल्यू बताना है, ठीक है, ये हम लोग का दिया हुआ है। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ जेड एट 0,0, तो एक्स वैल्यू 0, वाई वैल्यू 0, तो पूरा 0 आएगा। वैल्यू ऑफ जेड एट पॉइंट लेते ये वाला 30,0, 4 गुना एक्स वैल्यू 30 प्लस 0, बच्चों आंसर हो जाएगी हम लोग का 120। वैल्यू ऑफ जेड एट 20,30 बराबर 4 गुना 20 प्लस 30, 80 और 30 110। वैल्यू ऑफ जेड एट 0,50, 4 गुना 0 प्लस 50, तो बच्चों आएगा 50। तो हमें बताना है मैक्सिमाइज, मतलब मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हम लोग 120 प्राप्त हुआ। तो बच्चों मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड एट 30,0 बराबर 120, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इस तरीका से आपको कंप्लीट करना है, बनाना है, तब जाके 5 नंबर क्वेश्चन
एकदम सॉल्यूशन होगी। आज एक क्वेश्चन बनाए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास और एक दो वीडियोज हम बना देंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो सारा क्वेश्चन आपका कैलकुलेट क्लियर हो जाएगा। जय हिंद बच्चों, आज के लिए यहीं तक, फिर दूसरे दिन मिलते हैं।